आज का विज्ञान है अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर नंबर कितना हो जाएगा? चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन 1 को देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य के शरीर में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? इसके नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग हो संदेश को ग्रहण करता है? जो संदेश का ग्रहण करता है न्यूरॉन कौन सा भाग हो जाएगा? एक्सॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि न्यूरॉन में संदेश किस रूप में किस किस रूप में चलता है? तो जो न्यूरॉन में संदेश चलता है तो किस रूप में चलता है? तो विद्युत के रूप में चलता है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक के रूप में चलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और याद करने में मदद करता है? सोचने और याद करने में मदद कौन करता है? सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम क्या करता है? संतुलन करता है। सेरिबेलम क्या करता है? संतुलन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शरीर को संतुलन बनाने में कौन मदद करता है? तो ये क्वेश्चन तो ये कहें कि शरीर का संतुलन जो बनाने में मदद करता है सेरिबेलम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रतिवर्ती क्रिया रेनिक रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रण होती है तो कहाँ पर नियंत्रण होती है? तो मस्तिष्क में होते हैं। मस्तिष्क ब्रेन में होते हैं। ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? एक पश्च मस्तिष्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पौधे में वृद्धि के लिए जो हार्मोन होता है कौन सा हार्मोन होता है? एक्जिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा। लीवर यकृत कितना होता है? 155 kg होता है। 1.5 kg के लमसम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहता है? प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो जो इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एड्रेनल हार्मोन किस स्थिति में निकलता है? तो जो एड्रेनल हार्मोन निकलता है वो डर के माध्यम से निकलता है या कभी गुस्से के माध्यम से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पौधे में विकास की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? तो विकास की ओर जो बढ़ना कहलाता है फोटोप्रिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण की ओर जो बढ़ना है क्या कहलाता है? तो जियोट्रोपिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्पर्श 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 के कारण स्पर्श के कारण पौधे की गति क्या कहलाती है? तो जो गति है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन में बी थियोट्रोपिज्म कहलाती है। हार्मोन किस प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
हार्मोन किस प्रकार के रसायन से होते हैं? तो जो हार्मोन होते हैं किस प्रकार रसायन होता है? तो जैविक रसायन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि थायरॉक्सिन 70 को चाहिए कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस तत्व पर आधारित होता है? तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है आयोडीन के तत्व नमक पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेरुरज्जु किसका भाग है? जानते हैं कि जो मेरुरज्जु होता है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का भाग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है कि पौधे में हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो जो पौधे में जो हार्मोन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो फाइटो हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि पौधे की जड़ों और नीचे की बढ़ना किसका उदाहरण है? तो इसको बढ़ना किसका उदाहरण है? सकारात्मक जियोट्रोपिज्म का कारण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि मस्तिष्क की सुरक्षा किसकी बनी होती है? तो जो मस्तिष्क की सुरक्षा बनी होती है किससे बनी होती है? तो खोपड़ी से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेरुरज्जु की सुरक्षा किससे होती है? तो जो मेरुरज्जु हमारी होती है उसकी सुरक्षा होती है कैल्शियम स्तंभ से सुरक्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा हार्मोन रक्त के शर्करा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन जो रक्त को शर्करा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नामक जो होता है हार्मोन को शर्करा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मनुष्य में कितने प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं? जो तंत्रिका तंत्र होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्या बोल रहा है 25 कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन सा भाग करता है? तो सेरिबेलम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेडुला का मुख्य कार्य क्या होता है? जो मेडुला होता है उसका कार्य क्या होता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि मनुष्य के शरीर में संदेश का संचार किसके कारण होता है? जो संदेश का संचार होता है किसके द्वारा हमारे शरीर में होता है? जो संदेश प्रदान होता है किसके द्वारा होता है? तो क्योंकि जानते हैं कि जो ब्रेन में जाता है तो वो किसके माध्यम से होता है? तो तंत्रिका के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि पौधे में जल की दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है? तो पौधे के जल की दिशा में जो बढ़ना कहलाता है हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है तंत्रिका तंत्र और किस नाम से जाना जाता है? तो जो तंत्रिका तंत्र होती है किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होता है कहाँ पर स्थित होता है? तो जो ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है क्वेश्चन नंबर 31 लगे थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होता है? तो जो थायराइड ग्रंथि होते हैं हमारी गर्दन में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है हमारी जो कहाँ पर होती है गुर्दे के ऊपर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि पौधे में हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? जो पौधा होता है उसमें हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? जड़ में, तना में, पत्ती में, इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कि 34 है। 34 का क्वेश्चन, न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? तो जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन में कितने भाग होते हैं? तो न्यूरॉन में 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रतिवर्त क्रिया का उदाहरण क्या है? प्रतिवर्त जो क्रिया है, क्रिया का जो उदाहरण है सोचना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि तंत्रिका क्वेश्चन नंबर 36 है कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि क्वेश्चन नंबर 37 है कि हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? तो जो हार्मोन निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं? ग्रंथि से निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है मधुमेह बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पौधे के स्पर्श प्रतिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो सूरजमुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हार्मोन का कौन का कार्य होता है? तो जो ऑक्सीजन हार्मोन है उसका वृद्धि करना, विकास करना का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि जो मानव का शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी है में समन्वय 2 तरीके से होता है। कौन कौन से होता है? तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है कि न्यूरॉन में संदेश किस दिशा में होता है? तो जो न्यूरॉन में जो संदेश होता है किस भाग में होता है? तो डेंड्राइट में होता है और कोशिका भी शरीर के एक जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है कि मस्तिष्क से कौन से सब अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक जो बिना ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है तो क्या हो जाएगा? मेडुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि पौधे में रासायनिक उत्तेजना की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो केमोट्रोपिज्म कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभाजित होते हैं? जो तंत्रिका तंत्र है कितने भागों में विभाजित होती है? तो जो तंत्रिका तंत्र होती है 2 भागों में विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो शामिल है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो शामिल है वो नर्व शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 की हार्मोन क्वेश्चन नंबर 48 है कि हार्मोन का प्रभाव किसके द्वारा पहुंचता है? तो जो हार्मोन का प्रभाव होता है रक्त यानी ब्लड के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पौधे की वृद्धि किससे नियंत्रित होती है? तो जो पौधे की वृद्धि है किससे नियंत्रित होते हैं? हार्मोन से नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा।